हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स ऑफ मॉम। और मैं हूं आप सबके साथ शिखा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक प्रेगनेंसी सीरीज़ अभी लेके आई हूं आपके लिए, जिसका फर्स्ट एपिसोड मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो डेफिनेटली वॉच कीजिए। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने बात करा था कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में। तो ये उसी प्रेगनेंसी सीरीज का सेकंड एपिसोड है और इसमें मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, कुछ टिप्स शेयर करूँगी। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ एंड में शेयर करूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज है, आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आगे के सारे वीडियोस आपके पास आते रहें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड एंड एंड होता है वो लास्ट डे ऑफ 12th वीक। तो बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आप ऑलरेडी 5 वीक या 6 वीक प्रेग्नेंट रहोगे। ये एक अच्छी बात भी है बिकॉज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल नहीं होता है बहुत सारे वुमेन के लिए, बिकॉज ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत लोग बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, जब आपको पता चलेगा आप प्रेग्नेंट हो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पेन और समथिंग। तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली होती है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द वुमेन के लिए ये। तो नोज़िया, वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस ये बहुतों के साथ होता है और बहुत लोग ऐसे लकी भी होते हैं जिनको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत अच्छे से ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाल लेते हैं। मेरा केस ऐसा था कि मुझे नोज़िया जो है वो इवनिंग के टाइम में ज़्यादा हिट करता था। मॉर्निंग सिकनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं था, मैं मॉर्निंग में बहुत फ्रेश फील करती थी, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। मैं मॉर्निंग में मतलब मुझे वॉमिटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इवनिंग के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। बट डिपेंड करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वुमन टू वुमन, ये वेरी करता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा नॉज़िया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आपको हो रही है, आपको कुछ भी खाया नहीं जा रहा और आपका वेट जो है वो कम होता जा रहा है और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो। तो इन सारी बातों के बारे में आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। जब आप उनसे बात करोगे तो वो कुछ प्रिकॉशंस आपको बताएंगे, मे बी कुछ मेडिसिन वगैरह भी। एक और चीज़ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है वो है स्पॉटिंग। आप थोड़ा सा ब्लड स्पॉट कर सकते हो, मतलब हल्का सा आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये मैंने अपने एक और मैंने वीडियो किया हुआ है कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अब फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी आपको स्पॉटिंग हो सकती है, लाइक हल्का सा स्पॉट आपको ब्लड का दिख सकता है, बट दैट्स नॉर्मल। वो बिकॉज ऑफ इंटरनल जो प्रोसेस होता है एग्स का, उसकी वजह से हल्का सा यूरिन लाइन से आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, बट दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट डेफिनेटली अगर आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको छोटी सी छोटी चीज़ को भी एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उनसे मिलना, उनसे बात करना, डिस्कस करना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। बिकॉज जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, आपको हर हमेशा एक डर भी अंदर रहता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ परेशानी ना आ जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो इससे बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो। अब बात करते हैं बेबी के डेवलपमेंट की कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूजुअली आपके का जो बेबी होता है वो बहुत ही टाइनी बेबी होता है,
तो आप जब जाओगे फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड जो होती है उस टाइम पे अगर आप चेक जो होता है वो जेस्टेशनल सैक का चेक होता है। वो एक्चुअली छोटा सा जो बेबी है उसके उसके ऊपर जो पानी का लेयर है, कुशन्स बने हुए हैं जो जिससे वो कवर है, उसको देखते हैं डॉक्टर। तो जब वो चेक होता है उस टाइम पे जो बेबी का साइज़ होता है वो होता है 1/4 ऑफ इंच, मतलब 1 इंच का चौथा जो पार्ट होगा वो होता है। बहुत ही स्मॉल बेबी, बट बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। और 12th वीक के पहुँचते-पहुँचते बेबी का जो साइज़ होता है वो 3 to 4 इंच के बराबर हो जाता है। स्टिल अ टाइनी बेबी बट लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग ऑलरेडी। तो उनके जो स्पाइनल होते हैं, ब्रेन होते हैं, ये सारा ऑलरेडी डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे। और जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे टाइम जाता रहेगा वो बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगेगा जब बेबी के छोटे-छोटे से आर्म्स एंड लेग्स फॉर्म होने शुरू हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली आप जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आप कराओगे जो इनिशियली 5 टू 6 वीक में होते हैं, उस टाइम पे आपको एक डॉट के जैसा उसमें दिखेगा। बट आप जब 12th वीक वाला जब आपका 12th या 13th वीक वाला जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, उस टाइम पे जो बेबी को देखा जाता है, उस टाइम पे आपको हल्के-हल्के से फ़ॉर्म हुआ हुआ बेबी आपको दिखेगा। 3 टू 4 इंच का उस टाइम पे बेबी हो जाता है। स्टिल बहुत छोटा है, बहुत ही टाइनी है, बट वो मोमेंट बहुत ही क्यूट होता है और आपको फ़ील नहीं होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि आप प्रेग्नेंट हो। आई मीन फिज़िकली बाहर से आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि टमी का साइज़ जो है वो उस टाइम पे नहीं आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है। तो बट स्टिल आप जब अल्ट्रासाउंड में उसको देखते हो तो बेबी काफ़ी अच्छे से फॉर्म हो रहा होता है और उसका जो हार्ट बीट है वो आप जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराओगे उसी टाइम पे आपको हार्ट बीट सुनने को मिलेगा। दैट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी हैप्पी मोमेंट। सो अब मैं बात करने जा रही हूँ कि थिंग्स यू शुड डू एट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो चीज़ें आप कर सकते हो या आपको करनी चाहिए इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रीनेटल वाइटामिन्स। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डेफ़िनेटली आपको कुछ प्रीनेटल वाइटामिन्स देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे। वो जब चेकअप करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की अगर डेफ़िशिएंसी है तो उसका एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको वाइटामिन्स देंगे। एंड कुछ जनरल वाइटामिन्स होते हैं जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, वो आपको देंगे। उसमें फॉलिक एसिड हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, D3 हो सकती है। तो ये सारे आपको दिए जाते हैं। तो डेफ़िनेटली आप वो प्रीनेटल वाइटामिन्स जो है वो टाइम टू टाइम लेना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि आपके बॉडी के हेल्थ से आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आपकी बॉडी से ही बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसी की वजह से वो ग्रो हो रहा है। तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल प्रीनेटल वाइटामिन्स जो है वो मिस मत कीजिए। फॉलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड लेना ही चाहिए। इवन बहुत सारे लोग पहले से भी लेना शुरू करते हैं जब वो प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी तब से ही, और एल्स जब प्रेग्नेंट आप हो तो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है वो लीफी वेजिटेबल्स से है, लाइक स्पिनच एंड ऑल। बेबी के स्पाइनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, तो आप वो डेफिनेटली लीजिए। नेक्स्ट जो थिंग है जो आप कर सकते हो वो है आपकी डाइट। डेफिनेटली अभी आपको बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बेबी अभी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही टाइनी है, बट स्टिल आप हेल्दी खाने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसा मेरे साथ था, मैं ब्रेकफास्ट एंड लंच हेल्दी प्रेफर करती थी एंड शाम को स्नैक्स वगैरह कुछ मतलब तीखा चटपटा जो भी मुझे मन कर रहा है वो मैं खाना प्रेफर करती थी क्योंकि शाम के टाइम में मुझे नॉसिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी होती थी, तो थोड़ा हेल्दी खाना और थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो डेफ़िनेटली मैं मॉर्निंग में जो ब्रेकफ़ास्ट लेती थी वो काफ़ी हेल्दी होता था। काफ़ी अच्छा-सा प्रोटीन रिच डाइट होता था मेरा मॉर्निंग का। अपने आप को हाइड्रेट रखना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़े-थोड़े टाइम पे हल्का-सा पानी आप पिया करो, हल्का-सा वाटर इनटेक आप लिया करो। जितना ज़्यादा वाटर इनटेक लोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेटर है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। तो डेफ़िनेटली अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए एंड एक अच्छा डाइट लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ इज़ समथिंग अगर आप पहले से कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ही एक्सरसाइज़ शुरू करना है। हार्ड एक्सरसाइज़ अगर आप फर्स्ट डे से शुरू कर दोगे, ऑल ऑफ अ सडन आपने पहले से कभी नहीं एक्सरसाइज़ करा हुआ है, तो थोड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आप स्टार्ट करो लाइट एक्सरसाइज से, योगा स्टार्ट कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, इस ढंग से आप हल्का सा बॉडी मूवमेंट कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। तो ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो एक्सरसाइज में। मैं पहले से एक्सरसाइज कर रही थी बट स्टिल मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं किया बिकॉज मुझसे हो नहीं पा रहा था, बिकॉज ऑफ नॉसिया, वॉमिटिंग एंड थोड़ा सा मूड स्विंग एंड थोड़ा सा मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो मैंने नहीं किया। एंड आफ्टर दैट मुझे मेरे डॉक्टर ने ही मना कर दिया एक्सरसाइज एंड वॉक एंड ऑल सब कुछ के लिए। वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी कि क्यों मना हुआ था मुझे। तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली अपने डॉक्टर से इस बारे में भी बात कीजिए। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां आपको एक्सरसाइज बिल्कुल मना कर दिया जाता है, तो आप डेफिनेटली इस बारे में भी अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट जरूर कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ मेक अ जर्नल। आप जर्नल बना सकते हो, उसमें अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, आपको अगले मीटिंग में डॉक्टर से क्या पूछना है वो लिख सकते हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप राइट डाउन करना चाहते हो वो लिख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो आप राइट डाउन करना चाहते हो वो लिख सकते हो, जो आप कुछ टाइम बाद जब उसको देखोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। एंड ऑनलाइन कम्युनिटी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बेबी सेंटर का ऐप डाउनलोड कर रखा था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, उसके आंसर्स वगैरह। एंड वहाँ पे आपको वीक बाय वीक बेबी का डेवलपमेंट भी आप देख सकते हो। वहाँ वीक बाय वीक आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ बेबी का साइज़ अब क्या है, बेबी का अब इस वीक में आपको क्या करना चाहिए, इस मंथ में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारे नॉलेज आपको वहाँ मिलती है। डेफिनेटली एक रेफरेंस के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो भी एक रेफरेंस के लिए ही है। आपको बाकी सारी चीज़ें, सब चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। तो डेफिनेटली आप रेफरेंस ले सकते हो सारी चीज़ों का, जैसे मैंने बताया बेबी सेंटर ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो ऑलमोस्ट 5 वीक था, 5th वीक था। तो डेफिनेटली मैं उसके बाद फर्स्ट जो मैंने काम किया वो था डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना एंड डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई, जो मेडिसिन वगैरह लेने थे, अल्ट्रासाउंड कब कराना है, चेकअप कब कराना है, क्या टेस्ट कराने हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। डाइट क्या करना है, इवन मुझे कितना वेट पुट ऑन करना है पूरी प्रेगनेंसी में वो भी बताया। ऑल्दो मैंने उससे बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया। ऑलमोस्ट 15-16 डेज़ के बाद मेरे इन लॉज एंड मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में बताया, तो दे वेर वेरी हैप्पी। बट मुझे बहुत ज़्यादा नॉजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो मॉर्निंग सिकनेस था वो मुझे बिल्कुल नहीं था, मुझे मॉर्निंग में बहुत ही फ्रेशनेस फील होता था। बट इवनिंग आते आते मेरी एनर्जी तो जो थी वो बिल्कुल डाउन हो जाती थी, बिल्कुल ड्रेन हो जाती थी एंड मुझे उस टाइम पे वॉमिटिंग एंड नॉसिया ये सारी चीज़ें होती थी। तो मेरे हस्बैंड को पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा ताकि वो घर पे रह के मेरी टेक केयर कर सकें। जो खाना, जो वेजिटेबल या फिर जो डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आने लग गई थी उस टाइम पे, और कुछ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो मैं कभी नहीं खाती थी, वो मैंने खाना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, बट दैट्स वेरी मेमोरेबल मोमेंट मैं कहूँगी, बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा हमारा। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये सारी बातें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में जो मुझे पता थी मैंने आप सबके साथ शेयर करी। मे बी कुछ मिस हो गया होगा, कुछ ऐड ऑन पॉइंट्स होंगे जो आप लोग ऐड करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि जो अदर मॉम्स जो ये वीडियोस देख रही हैं उनको हेल्प हो सके। हमारा मोटिव ही यही है, जो मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप जानते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करें एंड साथ में मिलके अदर मॉम्स की भी हेल्प करें। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा और यूज़फुल लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आईडी है टेल्स ऑफ ए मॉम। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।